सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। और इसी कड़ी में आज हम चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदार की मृत्यु। तो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और 6 नंबर चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो आपको अकाउंट बिहार बोर्ड जो 12वीं का अकाउंट का किताब है उससे लिया गया है। साझेदार के मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है पूंजी खाते में, निष्पादन खाते में, चालू खाते में और डी ऋण खाते में। तो आपका जो है सही आंसर एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी जो है सही हो जाएगा, निष्पादन खाते में। नंबर 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नंबर 2 नंबर प्रश्न, मृतक साझेदार के देय राशि चुकाई जाती है उसके, और यहाँ पर डॉट डॉट दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, पिता को, दोस्त को, पत्नी को, निष्पादन उत्तराधिकारी को। तो 2 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, निष्पादन उत्तराधिकारी को। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पुनः मूल्यांकन खाता डैश के समय तैयार किया जाता है, नए साझेदार के प्रवेश, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण, किसी साझेदार की मृत्यु और डी उपयुक्त सभी। तो 3 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी साझेदार के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी होती है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, एकमात्र जीवन पॉलिसी, फर्म की जीवन पॉलिसी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त जीवन पॉलिसी। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपको कहता है एक्स वाई और जेड 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है तो एक्स और वाई का नया अनुपात होगा 3:2, 2:3, 2:1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 3:2 में। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है साझेदार की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है, नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत खाता, दायित्व और संपत्ति। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो है डी जो है सही हो जाएगा, संपत्ति। और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अकाउंट से लिया गया है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंट से वर्ग 12 के लिए परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज के लिए डैश प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिकृत होंगे। साझेदार की मृत्यु के तिथि से मृत साझेदार के देय अंतिम राशि पर भुगतान की तिथि तक 7%, ये सारा प्रतिशत में लिखा है, 4%, 6% और ऑप्शन नंबर डी 8%। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपको 4% सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है, मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा 5%, वार्षिक 6%, वार्षिक 7% वार्षिक और डी 8% वार्षिक। तो 8 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 6% वार्षिक। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, एक साझेदार के मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानि साझेदार द्वारा बांटी जाती है उसके पुराने लाभ माइनस विभाजन के अनुपात में, नए लाभ माइनस विभाजन के अनुपात में, पूंजी अनुपात में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुराने लाभ माइनस विभाजन के अनुपात में। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी साझेदार के मृत्यु पर संपत्ति के पुनः मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है।
तो आपको 10 का है सही आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, सभी साझेदार के। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि किसी साझेदार के मृत्यु पर से साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त किया है क्षतिपूर्ति करेगा। मृतक साझेदार के शेष साझेदार जिन्हें त्याग किया है, साथ ही साथ मृतक साझेदार को शेष साझेदार को जिन्होंने त्याग किया है, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 11 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृतक साझेदार को। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। एक साझेदार के मृत्यु के होने पर सभी साझेदार के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा कंपनी से डैश पाती है। पॉलिसी राशि, समर्पण मूल्य, मृतक साझेदार की पॉलिसी राशि, और डी सभी साझेदार का संपूर्ण मूल्य। तो 12 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पॉलिसी राशि। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, किसी साझेदार के मृत्यु होने पर उसकी देय पूंजी लिखा हुआ है, पूंजी राशि किसके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। सभी साझेदार के पूंजी खाते में, शेष साझेदार के पूंजी खाते में, उसके उत्तराधिकारी के खाते में, और डी सरकार के खाते में। तो 13 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, उसके उत्तराधिकारी के खाते में। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, फर्म द्वारा प्राप्त युक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है प्रारंभिक पूंजी अनुपात में, अंतिम पूंजी अनुपात में, साझेदार के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, और डी साझेदार के नए अनुपात में। तो 14 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है XYZ साझेदार है जो लाभ हानि 2:1 अनुपात में बांटते हैं। फर्म के पास 1,20,000 की एक संयुक्त बीमा पॉलिसी है। चिट्ठे में यह 20,000 के संपूर्ण मूल्य पर दिखाई जा रही है। एक्स की मृत्यु पर JLP को कैसे साझेदार में बांटा जाएगा। तो आपको 15 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60,000 अनुपात 30,000 अनुपात 30,000। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है ABC साझेदार है, लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1,32,020 को सी के मृत्यु हो गई। 1/3/2020 को लिखा हुआ है, 1/3/2020 को सी की मृत्यु हो गई। पिछले 4 वर्ष के लिए फर्म का औसत 72,000 है। पुस्तक 31 दिसंबर को बंद हो जाता है। मृतक की तिथि तक सी का लाभ में हिस्सा होगा। 2,000, 12,000, 1,400 और 24,000। तो 16 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 20,000, 2,000 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न, अ, ब और स लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदार के मृत्यु हो जाता है और ख्याति का मूल्य 60,000 लगाया जाता है। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को खाते में नियमित देश राशि होगी 30,000, 25,000, 10,000 या 20,000। तो 17 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10,000 सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपको कहता है ABC 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजित करता हुए साझेदार है। 3 लाख की संयुक्त जीवन पॉलिसी थी। चिट्ठे में इसका संपूर्ण मूल्य 90,000। सी की मृत्यु हो जाती है। पॉलिसी में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा क्या है। तो पॉलिसी में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा जो है आपको ऑप्शन नंबर सी 1,50,000, 1,00,000 और 50,000 सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, ABC साझेदार है, लाभ हानि 2:2:1 अनुपात में बांटते हैं। सी की मृत्यु 31 मार्च 2022 को हो गई।
31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ 64,000 है। लाभ में मृतक साझेदार का हिस्सा कितना है? तो 19 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 12,800 रुपया। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, यदि 3 साझेदार ए बी सी 5-3-2 अनुपात में लाभ बांटते हैं तो साझेदार ए की मृत्यु पर ख्याति के नाम पर ए को उत्तराधिकारी को बी और सी कितने राशि चुकाएंगे? ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्ष के औसत लाभ के दुगुने पर किया गया। विगत वर्ष की कुल राशि 1,80,000 है। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को जान लेते हैं, जो आप तैयारी जो है इसका बढ़िया से कर लीजिएगा। ऐसी 2 मदें बताइए जो किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। नंबर 2, मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। और नंबर 3, साझेदार के उत्तराधिकारी खाते कब खोले जाते हैं? 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यदि मृतक साझेदार की देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? पिछले स्थिति विवरण की तिथि से मृत्यु तिथि के मृतक साझेदार के लाभ हिस्से के लिए जनरल प्रविष्टि की जाएगी। अगला प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न, मृतक साझेदार के देय राशि के लिए जनरल प्रविष्टि की जाएगी। और 1 नंबर प्रश्न इसमें देख लीजिए। दूसरा प्रश्न इसी का जो है ऐसे तो ये था आपको बिहार बोर्ड अकाउंट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर एक 8 नंबर चैप्टर में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।